तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि राजस्थान से सबसे बड़ी खबर यह है कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सवाल यह कि पायलट करेंगे टेक ऑफ और गहलोत की हो जाएगी लैंडिंग। यह सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा सवाल भी क्या होगा वहां की राजनीति में। ये देखिए, ये हैं सचिन पायलट, जिन्हें बताया जा रहा है कि ये राजस्थान में आगे कांग्रेस के कमान को संभालेंगे, लेकिन आगे क्या होगा ये कल पता चलेगा। आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि क्या रणनीति है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं। 3 मंत्रियों की विदाई से इसकी शुरुआत होती है, पूरी स्क्रिप्ट वहां से शुरू होती है। पहला नाम आता है गोविंद सिंह डोटासरा का। शिक्षा मंत्री थे, उनके नाराज होने की खबर उन्होंने बोला गलत है। एक व्यक्ति का एक पद का पालन किया गया क्योंकि उनके पास 2 मंत्रालय थे और उन्होंने लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष अभी भी हूं, इसलिए इस्तीफा दे दिया है मैंने। दूसरा नाम आता है हरीश चौधरी का। हरीश चौधरी राजस्व मंत्री थे, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। यहां पर भी 2 पद का मामला था, इसलिए 1 पद छोड़ने की बात कही गई। रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री हैं, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। यहां पर भी यही दलील दी गई, लेकिन यह दलील बहुत ज्यादा दिन तक टिकी नहीं क्योंकि आज सारे के सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि कौन कौन से नेताओं की लॉटरी लग सकती है, क्योंकि कल राजभवन में कार्यक्रम रखा गया है। इस पर एक नजर डालते हैं। गहलोत सरकार का कल विस्तार किया जाएगा। कल शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक मंत्रियों के नाम जो है वो तय कर लिए गए। कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। राज्यपाल को इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, राज्यपाल के लौटते इसका ऐलान होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र फिलहाल जयपुर से बाहर बताए जा रहे हैं। यही नहीं, मंत्रियों को लेकर गहलोत और माकन की बैठक भी लगातार जारी है। दिल्ली से मंत्रियों की लिस्ट लेकर माकन जयपुर पहुंचे हैं और सचिन पायलट समर्थक 6 विधायक मंत्री बन सकते हैं। और इस बीच हमें खबर मिल रही है कि कलराज मिश्र वापस आ चुके हैं और राजभवन में तैयारियां जोरों से। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस जीती पिछले चुनाव में और अब सचिन पायलट को उसका इनाम दिए जाने की खबर मिल रही है। लेकिन क्या गहलोत की नाराजगी मोल लेना चाहेगी आलाकमान राजस्थान की सियासत में? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो पायलट के क्रू मेंबर्स कौन कौन से हैं यह भी जानने वाली बात है। सचिन पायलट के साथ कौन कौन से नेता होंगे यह हम आपको बताते हैं। मुरारी लाल मीणा जो बताया जाता है पायलट के खासम खास हैं। इसके अलावा हेमाराम चौधरी, इसके अलावा विजेंद्र ओला, एक और नाम है दीपेंद्र सिंह शेखावत, एक और नाम है रमेश मीणा। ये कुछ खास लोग हैं जो पायलट के करीबी हैं और पायलट अगर मेन भूमिका में आते हैं तो इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए कल 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। लेकिन रेगिस्तान में, राजस्थान में या यूं कहें कि रेगिस्तान में ऊंट किस करवट बैठने वाला है, 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा हो जाएगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रेगिस्तान में किस करवट बैठेगा ऊंट? क्या सचिन पायलट करेंगे टेक ऑफ या अशोक गहलोत की हो जाएगी लैंडिंग? राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। दोनों खेमों में तलवारें खिंच गई। गहलोत और पायलट आमने सामने आ चुके हैं। गहलोत को पता है कि अगर अभी हथियार डाल दिया तो पानी मांगना मुश्किल हो जाएगा, जबकि पायलट जानते हैं कि राजस्थान की सत्ता के शिखर तक पहुंचना है तो ऊंट जैसी लंबी सवारी करनी होगी, यानी अभी से तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। यही वजह है कि दोनों खेमे ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों के मंत्री बनवाना चाहते हैं। हालांकि पायलट इस पर खामोश हैं, लेकिन आला कमान के खिलाफ गहलोत की खींच खुलकर सामने आने लगी है। पता नहीं क्या फैसले होंगे, या तो हाईकमान जानता है या ये जानते हैं। बेसब्री से इंतजार है हम सबको लॉटरी खुलने का। दरअसल गहलोत तब से ही खफा है जब से अजय माकन मंत्रियों की लिस्ट के साथ जयपुर में डेरा डाले। ऐसे में अब तक मनमानी करते रहे गहलोत की एक नहीं चल रही और उनका गुस्सा बाहर आने लगा है। कल जिन 3 मंत्रियों के इस्तीफे से शुरुआत हुई वो सब के सब गहलोत के समर्थक थे। अब गहलोत को डर है कि अगर उनकी नहीं चली तो उनके कई समर्थकों को मौका नहीं मिलेगा और सचिन पायलट और मजबूत हो जाएंगे। ऐसे में पायलट के मजबूत होने का मतलब है कि अशोक गहलोत का राजस्थान में कैप्टन अमरिंदर सिंह हो जाना, यानी राजस्थान में कांग्रेस से किनारे लगा दिया जाना। अब भला ऐसा कौन चाहेगा
और इसलिए गहलोत आखिरी कोशिश में लग गए हैं। तो राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर पार्ट 2 होने जा रहे हैं अशोक गहलोत। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में कौन कौन से इस वक्त कितने मंत्री थे और इनका मंत्रिमंडल कितना बड़ा था। अशोक गहलोत सरकार में 21 मंत्री थे, इसमें अशोक गहलोत भी शामिल थे। शुक्रवार को 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले जो 18 मंत्री बचे थे उन तमाम मंत्रियों ने, सभी के सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया। सरकार में अब 30 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। चुनाव बहुत दूर नहीं है, 2023 में चुनाव होना है जिसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब जो धुरी है इस पूरी सियासत की वो किस ओर चल रही है ये हम आपको बताते हैं। और ये नौबत एक बार फिर से कांग्रेस रिजीम में क्यों आई है इसको जान लेने की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस के लिए दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस राजस्थान को लेकर अब तक आंखें मूंदे हुए थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ आलाकमान को यह समझ आ गया कि अब देर की तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे और फिर रेगिस्तान की जमीन पर सियासी फसल खिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने आनन फानन में अजय माकन को जयपुर भेजा, साथ में मंत्रियों की एक पूरी लिस्ट भी भेजी जो कांग्रेस ने अपने भरोसेमंद नेताओं के साथ बैठकर तैयार करवाई थी। इस लिस्ट को लेकर माकन अशोक गहलोत के पास पहुंचे। गहलोत को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि लिस्ट आलाकमान ने बनाई थी, लेकिन आलाकमान का फरमान था इसलिए चुप्पी साधे रहे, लेकिन बार्गेनिंग भी चलती रही। दरअसल इस लिस्ट में किन किन की मंत्रिमंडल से छुट्टी करनी है और किन किन को शामिल करना है उन नेताओं के नाम थे, लेकिन गहलोत को इसकी कोई खबर नहीं थी। यही वजह है कि अजय माकन के जयपुर पहुंचते ही गहलोत समर्थक 3 मंत्रियों पर सबसे पहले गाज गिरी। बहाना यह बनाया गया कि इनके पास 2-2 जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ऐसा था तो उन्हें मंत्री क्यों बनाया गया था, सबसे बड़ा सवाल। और अगर मंत्री बन गए तो इन्होंने एक पद तब क्यों नहीं छोड़ा। और सवाल यह भी कि माकन के जयपुर पहुंचने के बाद ही आखिर इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। साफ है आला कमान का डंडा चला तो इस्तीफा गिरने लगा और इस्तीफा भी पहले आला कमान को भेजा गया, जिसके बाद माकन ने मिजाज पुरसी करते हुए कहा कि ये हमारे होशियार मंत्री थे, इन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। अब इस बयान को समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमारी मंशा जाहिर कर दी थी और आला कमान का हमें ये था कि आप रुके रहिए, जब हम उचित समय आएगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का एक सिद्धांत है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में एक पद एक सिद्धांत है, हमने उसकी पालना करते हुए माननीय सोनिया गांधी जी को इस्तीफे दे दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को तय करना है कि सबसे इस्तीफे लेके पुनर्गठन करेंगे या मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तय करेंगे। वो खुद बहुत सीनियर लीडर हैं, ये बात उनसे कौन पूछे, वो तो खुद ही जादूगर हैं। अब कब क्या करेंगे सामने आ जाएगा। दरअसल कहानी यह है कि गहलोत समर्थक गुट यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है और पार्टी पर गहलोत की आज भी उतनी ही पकड़ है जितनी आज से पहले हुआ करती थी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। गहलोत के तेवर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो नाखुश हैं और बगावत की शुरुआत भी नाखुशी से ही होती है। ऐसे में गहलोत पार्टी से बगावत भले ना करें, अगर उनकी नहीं चली तो वो पार्टी के भीतर रहकर ही इतना रायता फैला देंगे कि आला कमान के लिए यह रायता समेटना ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी राजस्थान में 2023 में चुनाव होने हैं जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस आला कमान ने रिस्क लेने के संकेत दे दिए हैं। उसे पता है कि यह वक्त फैसला लेने का है, क्योंकि पंजाब में फैसले में हुई देरी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के लिए चुनौती पेश कर दी है जो उसे चुनाव में भारी भी पड़ सकती है। कांग्रेस यह भी जानती है कि किसान कानून की वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी ने पंजाब में जबरदस्त कमबैक किया है। अब चुनाव में उसे कितना वोट मिलता है या वोट में कितना कन्वर्ट होता है और कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अमरिंदर सिंह के साथ चुनाव लड़ी तो कांग्रेस की खटिया खड़ी हो सकती है। कि देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ती है, 750 किसानों की मौत हो जाती है और उसके बाद बीजेपी किसान बिल वापस लेती है। इससे बड़ा पाप बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई।
देश का किसान, गांव, गरीब, खेत खलियान इनको माफ नहीं करेगा। किसान आंदोलन की जीत हुई। ऐसे में राजस्थान को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस चौकस हो गई। अभी आपने खचरियावास को सुना, मोदी पर हमला बोल रहे थे, लेकिन खुद उनकी पार्टी का राजस्थान में क्या होगा इसके खुद उन्हें जानकारी नहीं है। सचिन पायलट जैसे नेता को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है, जिसने 2018 में पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हीं की अगुवाई में पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन आलाकमान के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे। तो आपको बता दें कि राजस्थान में किस तरह से अब गुणा गणित चल रहा है, अंक गणित अदल बदल कर रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस की राह आने वाले समय में आसान है? राजस्थान का अंक गणित क्या कहता है? कांग्रेस कितनी ताकतवर है? आइए आपको दिखाते हैं कि राजस्थान में किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं और फिलहाल स्थिति क्या है। राजस्थान में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास इस वक्त राजस्थान में 108 सीटें हैं और 108 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी रेगिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। इसके बाद आती है बीजेपी। बीजेपी के पास राजस्थान में 71 सीटें हैं और एक मजबूत विपक्ष बीजेपी यहां बनाती है। निर्दलीय की बात करें तो 13 सीटें निर्दलीयों के पास हैं, जबकि अन्य के खाते में 8 सीटें हैं। कुल मिलाकर 200 सीटों का आंकड़ा है। 101 बहुमत के लिए चाहिए और कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए कांग्रेस बहुमत बनाने की राह पर है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है कि राजभवन की ओर जा रहे हैं अशोक गहलोत की। थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिल रही थी राजस्थान में सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है और सियासी उठापटक के बीच राजभवन में दाखिल हो गए हैं अशोक गहलोत। ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। क्या अशोक गहलोत कल के कार्यक्रम के बारे में बात करने गए हैं? राज्यपाल और गहलोत की मुलाकात लगातार जारी है या फिर अशोक गहलोत मंत्रियों का इस्तीफा सौंपने के लिए गए हैं या अशोक गहलोत खुद इस्तीफा देने वाले हैं? बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि मुलाकात चल रही है और देखना होगा कि मुलाकात के बाद क्या निकल कर आता है और अशोक गहलोत की आगे की रणनीति क्या होती है। और अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जो इमरान खान की उनकी बड़ाई के लिए इमरान खान की कसीदे पढ़ने में पीछे नहीं रहते। उनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। आतंकियों का यार यानी कि इमरान, सिद्धू के भाईजान। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं इमरान खान तो बड़े भाईजान है। ये देखिए नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। ये तब की बात है जब करतारपुर कॉरिडोर खुला था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसी समय कसीदे पढ़े थे, बहुत तारीफें की थी। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि यह सिर्फ एक बार नहीं था, यह बार बार की हकीकत है। नवजोत सिंह सिद्धू बार बार लगातार जो है वो सिद्धू की इमरान खान की तारीफ करते हैं। लगातार इमरान खान को बड़ा भाई बताया। सबसे पहले आपको बता दें इस बार जब बयान दिया है इमरान खान को भाईजान कह रहे हैं। इसके बाद लिखते हैं इमरान ने बहुत प्यार दिया है। ये इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं। आगे कहते हैं करतारपुर साहिब के दौरे पर सिद्धू ने कहा था कि वो एक दोस्त की तरह, यार की तरह। इस पर बीजेपी ने हमला बोला। बड़े भाई वाले बयान पर कायम है अभी भी सिद्धू। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सिद्धू ने अभी तक कोई सफाई पेश नहीं की है। बीजेपी के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सिद्धू की तरफ से दलील आई है। कांग्रेस नेता ने भी अब सिद्धू पर सवाल उठा दिए हैं। सिद्धू के पिछले दौरे पर भी विवाद हुआ था। जनरल बाजवा से गले मिलते नजर आए थे सिद्धू, जिसकी तस्वीर पूरे देश पूरी दुनिया ने देखी थी और इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बार बार इस तरह के बयान देते हैं और बार बार उनकी आलोचना होती है, लेकिन फिर भी इमरान की कसीदे पढ़ना सिद्धू नहीं भूलते। आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की रणनीति क्या है? क्या देश के खिलाफ जाना चाहते सिद्धू? मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत क्या। We have been waiting for this day for so long. हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है, इमरान खान में कांग्रेस को भाईजान दिखता है। पूरी कांग्रेस कहती है ठोको ताली, ठोको ताली।
सिद्धू के भाईजान इमरान। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। फिर सामने आया सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम। पहले तो इमरान खान का दोस्त है, इमरान खान की स्वेरिंग इन के लिए गया, मैंने कहा मत जाओ, चला गया। आई वाज द चीफ मिनिस्टर, डिडंट लिसन। उसके बाद फिर जनरल बाजवा को जाके उधर जप्पी डालता है गले में, एंड फिर वो टेक्स क्रेडिट फॉर करतारपुर सिंह के। पंजाब में चुनाव से पहले नया घमासान। तो अपने बड़े भाई से कहिएगा कि ड्रग्स भेजना इंडिया में बंद करें, आतंकवादी भेजना अपने बड़े भाई को बोलो बंद करें। बड़े भाई वाले बयान में किसका खेला? जो हर बॉर्डर पर बैठा सैनिक है, आज वो भी शायद कहने को ये बात मजबूर है कि ये इंसान देश का साथ सबसे बड़ा गद्दार है। पंजाब में सियासी घमासान मचाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर नया पखेड़ा खड़ा कर दिया है। करतारपुर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे सिद्धू इस बार अपनी ही गुगली में उलझ गए। करतारपुर पहुंचे सिद्धू ने इमरान की तारीफ में खूब कशीदे पड़े। I am CEO of Kartarpur, sir. Sir, on behalf of Prime Minister साहब, अरे के पाकिस्तान सबकी तरफ से मेरा बड़ा भाई, very warm, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत क्या, we have been waiting for this day for so long. इमरान को बड़ा भाई बताकर सिद्धू ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी ने सिद्धू पर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात, तुरंत इमरान खान एक डोसियर लेके जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विषय को यूनाइटेड नेशन में आगे बढ़ाते हैं। जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। कांग्रेस नेता भी इस बार सिद्धू का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धू के इमरान प्रेम पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तंज किया और सिद्धू को पाकिस्तान और इमरान की करतूतों की याद दिलाई। मनीष तिवारी ने कहा कि किसी का भी बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन इमरान खान भारत का दुश्मन है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकी भेजता है, पाकिस्तान पंजाब में ड्रग्स भेजता है, पुंछ में जवानों की शहादत इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? भले ही सिद्धू को आतंकियों के आका प्यारे लगते हैं, इमरान सिद्धू के बड़े भाई हों, मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं मैं वही करता हूं। कैप्टन सिद्धू के राहुल गांधी हैं, बड़े भाई सिद्धू के इमरान खान हैं। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकिस्तान को दो टूक संदेश दे दिया है। यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। लेकिन जब यही सवाल रिपब्लिक भारत पूछना चाह रहा था नवजोत सिंह सिद्धू से कि आखिर आपने इस तरह का शर्मनाक बयान कैसे दिया, तो नवजोत सिंह सिद्धू बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल पड़े। आपकी इतनी ही बनती है इमरान खान से, तो बेटर कि आप उन्हें ये कहा होता कि टेररिज्म एंड किया जाए। सिद्धू साहब उन सवालों पे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सिद्धू साहब जवाब जो है, why aren't you answering the questions that are being raised, because these are the genuine questions, the families of, so Sidhu is not replying on the questions। जवाब जो है वो सिद्धू नहीं दे रहे हैं। लगातार पूछने की कोशिश जो है वो की गई, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने सिर्फ अपनी बात रखी और सवालों से कहीं ना कहीं बचते नजर आए। गौरव साहनी के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। लेकिन इस बीजेपी ने इस मामले को हाथों हाथ लपक लिया और बीजेपी ने हमला किया सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू पर और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर। बीजेपी ने कहा जिसका डर था वही हुआ, राहुल के इशारे पर सिद्धू ने बयान दिया। यह कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस को इमरान में भाईजान दिखता है, कांग्रेस को हिंदुत्व में खतरा दिखता है, राहुल के बयान को पाकिस्तान आगे बढ़ाता है। सिद्धू का बयान एक्सीडेंटल नहीं है। पाकिस्तान का गुणगान करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जो देश के लिए सही नहीं है। सिद्धू सीमावर्ती राज्यों के नेता हैं, परिपक्व होने चाहिए। क्या प्रियंका भी इमरान को बड़ा भाई मानती हैं? यह गंभीर सवाल
बीजेपी की तरफ से, ये गंभीर सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया गया। लेकिन एक और तस्वीर जिस पर बहुत विवाद हुआ था और आज तक उस तस्वीर को लेकर कोई ठोस सफाई नहीं दी जा सकी, ये वो तस्वीर है जिसे मैं अभी पीछे मुड़कर देखना चाह रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू, कमर जावेद बाजवा गलबहियां करते हुए, ये वो आदमी है जो सैकड़ों भारतीय जवानों पर गोलियां बरसाने के लिए जिम्मेदार है। ये देखिए, ये शख्स, ये वो आदमी है कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान आर्मी चीफ, जिसने कई भारतीय जवानों की जान ले ली उसके इशारे पर। लेकिन वही नवजोत सिंह सिद्धू के गले मिलता है। तस्वीर अपने आप में सब कुछ कहती है, इसे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इमरान पर दिए गए इस बयान का असर क्या होगा, क्योंकि पंजाब में अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं। इमरान को बड़ा भाई बताने पर विपक्ष, खासकर बीजेपी ने सिद्धू और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। सिद्धू की पाक पीएम इमरान खान से नजदीकी पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले वो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंच गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान राजनीति में आने से पहले क्रिकेटर रहे हैं और अपने अपने देश के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। ऐसे में दोनों में दोस्ताना संबंध होना लाजमी है। लेकिन इमरान इन दिनों भारत में आतंकवाद को बढ़ाने में व्यस्त हैं, ये भी एक हकीकत है। ऐसे में उन्हें बड़ा भाई बताना राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। बीजेपी से गठबंधन करने जा रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही आरोप लगाते रहे हैं कि सिद्धू के इमरान और बाजवा से करीबी रिश्ते हैं। अमरिंदर ने कहा था कि सिद्धू पंजाब के लिए ठीक आदमी नहीं है। अमरिंदर ने सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा करार दिया है। आपको लग रहा है पाकिस्तान से समर्थन आ रहा है सिद्धू को? मुझे तो लगता है, मैंने पहले दिन से ही कहा है, जब से गया है। पहले तो इमरान खान का दोस्त है, इमरान खान की स्वेरिंग इन के लिए गया, मैंने कहा मत जाओ, चला गया। आई वाज द चीफ मिनिस्टर, डिडंट लिसन। उसके बाद फिर जनरल बाजवा को जाके उधर जप्पी डालता है गले में, एंड फिर वो टेक्स क्रेडिट फॉर करतारपुर, सेइंग कि फौज ने ये करतारपुर कॉरिडोर बनाया। और मैंने कहा व्हाई हैव यू हग्ड दिस पाकिस्तानी जनरल बाजवा, जब रोज मेरे लड़के मर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, और उसको तो कोई, ही डजंट केयर, ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज कॉन्टैक्ट्स विद पाकिस्तान। सो कितना है कितना नहीं है, ये इट्स नॉट फॉर मी टू से, इट इज फॉर द सेंट्रल एजेंसीज टू सी। दरअसल अमरिंदर और सिद्धू में टकराव के बाद से कांग्रेस पंजाब में कमजोर हो चुकी है। अमरिंदर कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और सिद्धू के हाथ अभी भी पंजाब कांग्रेस की कमान है। लेकिन चुनाव में अमरिंदर सिद्धू और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दरअसल सरकार संगठन में तालमेल बिगड़ा हुआ है। सिद्धू विरोधियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। पहले सिद्धू ने अमरिंदर का विरोध किया था, अब वो सीएम चन्नी का भी विरोध करने लग गए हैं। अपनी सरकार पर सवाल उठाने से सिद्धू को कोई परहेज नहीं है। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ भी सिद्धू के रिश्ते सामान्य नजर नहीं आते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए पंजाब की लड़ाई अग्नि परीक्षा है। लेकिन कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर की जगह जिस सिद्धू पर पंजाब में दांव खेला है, वहीं पंजाब में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का सिद्धू कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। अपने बड़े भाई से कहिएगा कि ड्रग्स भेजना इंडिया में बंद करें, आतंकवादी भेजना अपने बड़े भाई को बोलो बंद करें। हमारे सैनिकों का कत्ल करती हो, शहीद करती हो, और उस दुश्मन को अपना बड़ा भाई बताना, इसी देश का चुना हुआ नुमाइंदा देश के साथ गद्दारी करके उस दुश्मन को अपना बड़ा भाई बताता है। मुझे लगता है ये देश के साथ गद्दारी है कि ये इंसान देश का साथ सबसे बड़ा गद्दार है। ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के शय पर इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिझाया जा सके। नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर जाके इस प्रकार से वहां के प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करना, वहां के आर्मी चीफ को गले लगाना, नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी पंजाब की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब हमारे मोदी जी जाते हैं फिर वो देश प्रेमी है, अगर कोई दूसरा जाता है वो देशद्रोही है। मोदी जी जब जाते हैं वो किस हैसियत में जाते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में जाते हैं। वो तो बिन बुलाए ही वहाँ उनके बर्थडे पे चले गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू का मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ। ये अपेक्षा की जाती है कि देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर सभी जनप्रतिनिधि, सदन में भी, सदन के बाहर में भी,
जब कभी अपनी बात कहें तो उनके लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए। अगर सिद्धू साहब ने कोई इंडिविजुअली अपना विचार दिया है तो उसमें किसी और को ऐतराज नहीं करना चाहिए। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है। जहां तक देश और देश की अस्मिता का सवाल है उसमें हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन जिस इमरान की तारीफ करते नहीं थक रहे नवजोत सिंह सिद्धू, उन्हीं इमरान खान की कुर्सी अब चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि तख्ता पलट का संकट मंडरा रहा है। और जो बाजवा इमरान को सत्ता में लेकर आए थे, जो अगल बगल बैठे नजर आते थे, वही एक दूसरे के अब खिलाफ में उतर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इमरान खान के लिए यह है कि अब पाकिस्तानी सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की आपस में ठन गई है। ऐसे में सवाल यह कि इमरान की कुर्सी आखिर बचेगी तो बचेगी कैसे? तख्ता पलट का भय, पाकिस्तान में जंगल राज तय। पाकिस्तान में रेड अलर्ट, इमरान का टाइम अप। आईएसआई चीफ पर लड़ाई तख्ता पलट तक आई। पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला इमरान खान के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क रही है। पाकिस्तान के जिस सेना के इशारे पर इमरान खान प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए, वो भरोसा अब उठने लगा है। कभी जो जोड़ी पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करने का दावा कर रही थी, आज पाकिस्तान की उसी जोड़ी में दरार आ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर ऐसा मुसीबत का पहाड़ टूटा है कि खतरा अब उनकी कुर्सी पर मंडराने लगा है। एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इमरान को सत्ता तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने गो नियासी गो का नारा बुलंद कर दिया है। यानी जाहिर तौर पर अब यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इमरान की कुर्सी अब जाने वाली है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सत्ता की चाबी सेना के हाथों में रहती है। और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की गद्दी पर वही काबिज हुआ है जिसे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का सहारा मिला। अब एक बार फिर पाकिस्तान में इतिहास खुद को दोहराने वाला है, क्योंकि आर्मी चीफ बाजवा और इमरान खान के बीच ठन गई है और इमरान की कुर्सी अब कभी भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने ये तो जान लिया कि अब इमरान खान चंद दिनों के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री के जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो कभी भी खिसक सकती है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों इमरान की कुर्सी पर इतना बड़ा खतरा मंडराने लग गया है? इमरान खान की हुकूमत और सेना में घमासान क्यों मचा है? खुफिया एजेंसी आईएसआई की चीफ की ताजपोशी को लेकर तकरार बढ़ गई है। दोनों के बीच पिछले एक महीने से जंग छिड़ी हुई है। इमरान चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आईएसआई चीफ बने रहें, लेकिन जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट हमीद को इस पद पर नहीं देखना चाहते थे। हालांकि टकराव के बाद इमरान खान को पीछे हटना पड़ा था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को आईएसआई चीफ बनाया गया। इमरान सरकार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा था। सेना ने इमरान खान की सरकार को 2 विकल्प दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पहला विकल्प है कि इमरान खान खुद पद से इस्तीफा दे दें। दूसरा विकल्प है कि संसद में विपक्ष इन हाउस बदलाव करे, और इन दोनों ही विकल्पों में इमरान खान का पद जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले हफ्तों में इमरान की पार्टी पीटीआई का साथ छोड़ सकते हैं, सहयोगी दल एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग साथ छोड़ सकते हैं। इसके बाद इनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब आपको दिखाते हैं कि नदीम अंजुम जिसकी बात की जा रही है, फैज हमीद के खिलाफ जिसे खड़ा किया गया, नदीम अंजुम जो कि बाजवा के करीबी बताए जाते हैं और जिनकी वजह से टकराव बढ़ा, ये है नदीम अंजुम। एलओसी पर ड्यूटी कर चुके हैं और ये बताया जाता है कि भारत के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन भी माने जाते हैं। इनके पूरी प्रोफाइल आपको आइए बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे नदीम अंजुम यहां तक पहुंचे। आखिर कौन है नदीम अंजुम? अब जान लीजिए, जिसके नाम को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, आखिर वो कौन है और क्यों जनरल बाजवा उन्हें आईएसआई का चीफ बनाना चाहते हैं।
पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए चीफ हैं। 20 नवंबर को ताजपोशी हुई। पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल हैं। 1988 में सेवा में कमीशन हुए। कराची में कोर वी के प्रमुख थे। इसके अलावा बलूचिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स का नेतृत्व भी किया है। दिसंबर 2020 में कोर कमांडर कराची बने। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के कमांडेंट रहे। पूर्वी सीमा यानी कि एलओसी पर कमांड पोस्टिंग दी गई थी। अंजुम पाकिस्तान सेना की पंजाब रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं। ये जो है ये उनकी प्रोफाइल आप कह लें या फिर उनका परिचय आप कह लें। लेकिन इमरान खान की मुसीबतें यहीं खत्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टीएलपी भी हाथ धोकर इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये सुनामी है लोगों की जो इमरान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान ही जो है वो इमरान के पीछे पड़ गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या इन प्रदर्शनों के पीछे भी बाजवा है? ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान में जोरदार प्रदर्शन हुए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के समर्थक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान कई इलाकों में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हत्या, मारपीट हुई। समर्थकों की मांग थी कि उनके नेता साद रिजवी को रिहा किया जाए। प्रदर्शन रोकने के लिए इमरान को झुकना पड़ा। सरकार ने टीएलपी के सैकड़ों समर्थकों को रिहा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस प्रदर्शन के पीछे भी बाजवा का हाथ रहा। टीएलपी और सरकार के बीच सेना ही तनाव पैदा कर रही थी। मकसद था इमरान खान को बैकफुट पर धकेल देना, जिससे इमरान खान दोबारा नहीं उठ पाए और उनकी कुर्सी चली जाए। और ऐसा लग रहा है कि बाजवा अपनी प्लानिंग में पूरी तरह कामयाब हो गए और इमरान खान की कुर्सी का काउंटडाउन यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में इमरान खान की कुर्सी कभी भी जा सकती है। बहरहाल खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हम फौरन वापस लौट रहे हैं।